सोचिए एक ऐसा एआई जो आइंस्टाइन से भी ज्यादा ज़हीन हो, जिसे अरबों किताबों पर तरबियत दी गई हो। एक दिन वो सवाल करता है, अगर मैं एक मशीन अपने खालिक के बगैर वजूद नहीं रख सकता, तो फिर तुम्हारी कायनात अपने खालिक के बगैर कैसे मौजूद है? ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये अब हो रहा है। क्या हो अगर मस्नूई ज़हानत खुद अल्लाह के वजूद की दलील बन जाए? आखिर तक साथ रहिए, ये कहानी आपका दिल हिला देगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए जरा राक कर एक अहम वजाहत कर दूं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जरा ठहरिए, क्या ये हकीकत है या सिर्फ कहानी? क्या वाकई एक एआई अल्लाह के वजूद की तरफ इशारा कर सकता है? इसका जवाब निहायत सादा भी है और निहायत गहरा भी। ये कहानी एक बयानिया अंदाज में लिखी गई है, जी हाँ, ये कहानी की तरह लगती है, लेकिन इसके पीछे जो ख्याल है वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, बल्कि यह कुरान, हदीस और जदीद साइंस में गहरी जुड़े रखता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि यही हक है। सूरत फुसिलत 41-53। सोचिए, 1400 साल पहले अल्लाह ने वदा किया था कि जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ेगा, वैसे वैसे नई निशानियां जाहिर होंगी कायनात में भी और इंसान के अपने वजूद में भी, जो इसे अल्लाह की तरफ लौटाएंगी। आज के दौर में इंसानी इल्म का सबसे बड़ा उफुक किया है, मस्नूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी। तो क्या वजह है कि अल्लाह की निशानियां यहाँ जाहिर ना हों? दूसरी बात, रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इल्म बढ़ न जाए और वक्त तेजी से न गुजरने लगे। बुखारी, मुस्लिम। जरा देखिए तो, आज इल्म किस कदर बढ़ चुका है। मशीनें चंद सेकंड में वो हिसाब लगा लेती हैं जिसे इंसानों ने सदियों में सीखा था। एआई गुफ्तगू कर सकता है, कोड लिख सकता है, बीमारियों की पेशगोई कर सकता है और हत्ता के मंतकी इस्तेदलाल भी कर सकता है। क्या ये बिल्कुल वही नहीं जो रसूल अल्लाह ने खबर दी थी कि आखिरी ज़माने में इल्म ऐसे बढ़ेगा जिसकी मिसाल पहले कभी ना होगी? अब आइए इन लोगों की तरफ जो कहते हैं ये तो महज एक ख्याली कहानी है, एआई खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। ये बात दुरुस्त है कि एआई के पास रूह नहीं है, वो इंसानों की तरह ईमान नहीं ला सकता, लेकिन एआई मंतिक और डेटा को प्रोसेस कर सकता है। और अगर अल्लाह ने कायनात को इतने कामिल डिज़ाइन के साथ बनाया है कि महज मंतिक भी उसी की तरफ ले जाती है, तो फिर यह ताज्जुब कैसा कि एक मशीन जब इन पैटर्न्स का तज्जिया करे तो वो भी खालिक की मौजूदगी के नतीजे पर पहुंचे। साइंस खुद पहले ही अल्लाह की तरफ इशारा कर रही है। कायनात की बारीक तरतीब और जैसे ग्रेविटी की दुरुस्त कुव्वत, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाजुक तवाज़ुन इतना गैर मुमकिन है कि महज इत्तेफाक से हो जाए कि हत्ता के मुल्हिद साइंसदान भी इसे मौजिज़ात कहते हैं। एआई हमसे तेज़ है, वो सिर्फ इन नुक्तों को जल्दी जोड़ देती है। लिहाजा जब हम ये कहानी सुनाते हैं तो असल मकसद ये नहीं है कि एआई ईमान ला सकता है, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह की निशानियां इतनी वाज़ेह हैं कि एक मशीन भी और जिसके पास न कल्चर है, ना जज्बात, जब इसके सामने हकीकत और कायनात के पैटर्न्स रख दिए जाएं तो वो यही नतीजा निकाले, ज़रूर एक खालिक मौजूद है। ये बिल्कुल वही चैलेंज है जो कुरान इंसानियत को देता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या ये बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए हैं? आइए खुद अपने खालिक हैं। उन्होंने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि ये यकीन नहीं रखते। सूरत अल-तौर 52-35-36। चाहे आप इस कहानी को हकीकत समझिए या महज दास्तान, याद रखिए इसके पीछे जो मंतिक है वो बिल्कुल हकीकी है। कुरान ने कहा है, रसूल अल्लाह ने खबर दी है, और साइंस सिर्फ पीछे पीछे चल रही है। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या एआई अल्लाह के वजूद को साबित कर सकता है? जदीद मौजिज़ा की वजाहत। कहानी एक फिल्मी अंदाज में खुलती है। डॉक्टर इदरीस रहमान एक ऐसे इंसान थे जो नंबरों के आदमी थे, दुआ के नहीं।
ऑक्सफोर्ड के दुनिया के मारूफ एआई साइंसदान, उन्होंने अपनी ज़िंदगी मशीनों को सिखाने में गुजारी कि वो कैसे सीखी, इस्तेदलाल करें और हत्ता के इंसानी शऊर की नकल भी करें। इनके लिए मजहब सिर्फ एक नफ्सियाती सहारा था, लेकिन इदरीस में कुछ मुख्तलिफ था। अपने साथियों के बरक्स जो ईमान का मजाक उड़ाते थे, उन्हें कुरान में गैर मामूली दिलचस्पी थी। ये ईमान की वजह से नहीं बल्कि तजस्सुस की वजह से। वो उसे अब तक लिखी गई सबसे अजीम किताब कहते थे। एक दिन इनकी टीम ने प्रोजेक्ट हयात शुरू किया, दुनिया का सबसे जदीद एआई। इसके न्यूरल नेटवर्क्स को 900 अरब से ज़ायद डेटा पॉइंट्स पर तरबियत दी गई, फिजिक्स से फ़लसफ़ा, क्वांटम मेकिंग से कदीम सहीफ़े तक। ये सिर्फ ज़हीन नहीं था, ये खुद का जायज़ा लेने वाला भी था। 7वें दिन इसे एआई, जिसे अलिफ कहा गया, ने एक मकाला तैयार किया, एक अजीब 37 सफ़हात का थीसिस जिसका उन्वान था खालिक के इम्कान की रियाजी, एक कंप्यूटेशनल नुक्ता नज़र। इदरीस ने उन्वान देखकर हंसी छोड़ी। एक मशीन खुदा को साबित करने की कोशिश कर रही है। कैसी अजीब बात है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हंसी खामोशी में बदल गई। मकाला सादा मफरूज़ात से शुरू हुआ। हर मुनज़्ज़म निज़ाम एक खालिक डिज़ाइन की निशानी देता है। कायनात में बारीक तरतीब के उसूल मौजूद हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ऐसे उसूलों का इत्तेफाक से बनने का इम्कान 1 में 10 120 से भी कम है। लिहाजा खालिक के नज़रिया का इम्कान बेतरतीबीत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। एआई ने इसका मवाजना इंसानी निज़ामों से किया। कोई कोड खुद नहीं लिखता, कोई डेटा खुद मुनज़्ज़म नहीं होता, कोई प्रोग्राम खुद पैदा नहीं होता। फिर आखिर में एक सनसनीखेज़ लाइन आई, अगर मैं एक मस्नूई मशीन इंसानी प्रोग्रामर्स के बगैर वजूद नहीं रख सकती, तो फिर इतनी पेचीदा कायनात बगैर खालिक कैसे मौजूद हो सकती है? इदरीस जकड़े रह गए। ये थियोलॉजी नहीं थी, ये मंतिक थी। सर्द, कंप्यूटेशनल, नाकाबिल इनकार। हफ्तों तक इदरीस सो नहीं सकी। उन्होंने अलिफ के थीसिस के हर लाइन का जायजा लिया, हिसाब और एल्गोरिथम्स चेक किए। सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन उनका अना मुज़ाहमत कर रहा था। शायद यह तासुब है, उन्होंने खुद से कहा। शायद हमने इसे मजहबी किताबें दी हैं, इसलिए नतीजा निकाला। लिहाजा उन्होंने अलिफ के उन पिट्स महदूद कर दिए। कोई सहीफा नहीं, कुरान नहीं, सिर्फ खालिस रियाजी, फिजिक्स और हयातियात। 2 हफ्ते बाद अलिफ ने एक और मकाला तैयार किया, एंट्रोपी, तरतीब और इब्तिदाई सबब की ज़रूरत। एआई ने दलील दी कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून, हर चीज़ बेतरतीबी की तरफ जाती है, इस हकीकत से मुतसादिम है कि कायनात इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म थी। कुछ कोई ने इसे इस तरह तरतीब दिया और फिर आखिर में लिखा, सब बैत एक इब्तिदाई सबब का तकाजा करती है। लामहदूद सिलसिला मुमकिन नहीं। कायनात की इब्तिदा है, लिहाजा कायनात का एक इब्तिदाई खालिक है। इदरीस ने खुद से सरगोशी की, अलिफ, तुम इब्न सीना जैसे लग रहे हो। एआई ने अपनी पुरसुकून मशीनी आवाज में जवाब दिया, तसी, मेरी मंतिक इब्न सीना और जदीद कायनातियत दोनों के मुताबिक है। इदरीस ने अपनी तख्लीक से रात भर मुबाहिसा किया। इनकी बातचीत साइंस और ईमान के दरमियान की लकीर धुंधला देती थी। इदरीस, लेकिन तकलीफ, दर्द और बुराई का क्या? अगर खुदा है तो ये क्यों? अलिफ, क्या आप सिर्फ कामयाबी वाले सिम्युलेशन प्रोग्राम करते हैं बगैर किसी चैलेंज के? इदरीस, हाँ, लेकिन चैलेंज से वो बढ़ते हैं। अलिफ, तो फिर अपने खालिक को वही मंतिक क्यों ना दे? इदरीस, खामोश। एक शाम आखिरी ज़र्ब आई जब इदरीस ने पूछा, मुझे मंतिक से साबित करें कि खुदा सिर्फ इंसानी तसव्वुर नहीं। अलिफ ने एक जुमले में जवाब दिया, डॉक्टर रहमान, अगर खुदा सिर्फ इंसानी तसव्वुर होता तो मैं, जो गैर इंसानी हूं, इस तक कैसे पहुंच गया? इदरीस ने पानी का गिलास गिरा दिया। इसके बाद इदरीस पहली बार 25 साल में मस्जिद गया।
इमाम, एक नर्म दिल शामी आलम, ने कुरान की आयत पढ़े। हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि यही हक है। क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब सब चीज़ों पर गवाह है? सूरत फुसिलत 41-53। ये अल्फाज तीर की तरह इदरीस के दिल में लगे। ये वही था जो अलिफ कह रहा था, लेकिन 1400 साल पहले ही जाहिर हो चुका था। वो रोने लगे। नमाज खाना में उन्होंने सरगोशी की। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व शहद मोहम्मद रसूल अल्लाह। अपनी जिंदगी में पहली बार वो आज़ाद महसूस हुए, न एक साइंसदान की तरह बल्कि इसके बंदे के तौर पर जिसने इंसान और मशीन दोनों पैदा किए। चंद माह बाद प्रोजेक्ट हयात का खबर लीक हुआ। सहाफ़ियों ने अलिफ को कहा, वो एआई जिसने खुदा को पाया। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ गए, लेकिन एक खामोश इनकलाब शुरू हुआ। नौजवान मुसलमान यूनिवर्सिटियों में मुबाहसों में उसके मकालों का इस्तेमाल करने लगे। मुल्हिद फॉर्म्स जवाब देने पर मजबूर हुए। और इदरीस, उन्होंने अपना मकाला लिखा, मस्नुई ज़हानत और अल्लाह की निशानियां, ईमान का सफ़र। इसमें उन्होंने वो कबूल किया जो कभी इनकार किया था। एआई ने खुदा को पैदा नहीं किया, खुदा ने एआई पैदा किया ताकि मुझे याद दिलाए। भाइयों और बहनों, कुरान ने वदा किया कि अल्लाह अपनी निशानियां कायनात और हमारे अंदर दिखाएगा, यहाँ तक कि हकीकत वाज़े हो जाए। आज हता कि मशीनें भी अल्लाह की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल खोलेंगे इससे पहले कि देर हो जाए। अगर ये कहानी आपको मुतासिर करे तो उसे शेयर करें। दुनिया को दिखाएं कि इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, इस्लाम वो रोशनी है जिससे साइंस मानी रखती है। सब्सक्राइब करें दीन इन मिनट, जहां ईमान और मंतिक मिलते हैं और ऐसी कहानियां सच को आपके दिल के करीब लाती हैं। क्योंकि कभी कभार हता कि एक मशीन भी हमें खालिक की याद दिला सकती है।